जहां पर भी हाथ मारोगे देखियो, एक बार इस तरफ से दिखा भाई, इस तरफ 20 ग्राम सरसों का तेल, उसमें थोड़ी सी आप मेथी पिसी हुई जो अपने भैंस को भी घेरते हो आपको दें। मैं ये वादा करता हूँ 20 दिन के बाद आप उसका वेट तोल लेना, संतुष्ट हो। घना राजी गणा राजी सुतरी डाल भगवान लदो बदो यार जिंदगी लाओ इसकी। नमस्कार भाई पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आज कड़ाली गांव में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जो कि जिला चरखी दादरी में पड़ता है। और साधारण पशुपालक के पास से ये वीडियो कवर करने जा रहा हूं। मैं दोस्तों हमेशा कोई न कोई खास वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो है, साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को जो शेरा फौजी के रिजल्ट है वो भी दिखाऊंगा, और जो एक साधारण पशुपालक ने एक मिसाल पैदा करी है, ब्रीडिंग के ऊपर जो काम किया है उस जोटी को भी दिखाऊंगा, और जो मौजूद आदमी पहुंचे हैं जो आप अपने क्षेत्र में जिनका नाम है उन लोगों से भी मिलाऊंगा। मेरा हमेशा प्रयास रहता है, चाहे वो डाइट की बात हो, चाहे वो किसान का भाई उसने ब्रीडिंग के ऊपर काम किया हो, तो मेरा यही प्रयास रहता है कि नए पशुपालक उनसे सीख करके आगे बढ़ने का काम करें। आप लोगों ने देखा होगा, हमने जब चैनल की शुरुआत करी, आज जो चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल इतने कम दिनों में जो 1 मिलियन से जो ज्यादा इतनी जो इसने कामयाबी जो छुई, ये आप लोगों की देन है। और आज मेरा प्रयास ये बनता है कि हर किसान अच्छा पशुपालन करे और ब्रीडिंग के ऊपर काम करे। तो ये सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जिस गांव में पहुंचा हूं उनका एड्रेस पता जान लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर एक बार अपना एड्रेस पता बताएं इधर का। सुशील सांगवान जी, नाम, गांव कलाड़ी है जी, जिला चरखी दादरी, जिला चरखी दादरी, हरियाणा। तो सर आप पहले ये बताएं टोटल पशु कितने रखते हो आज? अपने पास 2 भैंस हैं, एक 3 महीने की प्रेग्नेंट इसी रानी भैंस की पड्डी है। भैंस का नाम है रानी। रानी कितने केजी दूध की है सर? रानी ने पिछले साल 18.5 किलो, दूजन ने दूसरे ब्यात में, खारकी ने 15 किलो दिया था, और दूसरे ब्यात में 18.5 किलो कंप्यूटर का कट्टा ही तुलाई का दिया था। अब की बार तीसरी बार ब्याई है। अब की बार कितना दूध होया सर? अब इसका लगभग 19 लीटर दूध है, क्योंकि इस साल ये बीमार हो गई, थन का एक कट लग गया था, वो चोट लगी हुई है जी। नहीं तो लाइव चलवानी थी, 22-23 किलो दूध दे, ज्यादा दूध गया। और आप लोगों को जोटी दिखाऊंगा दोस्तों, अगर आप देखोगे उसके कैरेक्टर तो आप लोगों को भी लगाएगा कि बहुत ही टॉप क्वालिटी का पशुधन है, और आम पशुपालक के और भी ऊपर तक ये दूध को छू सकती थी। तो अभी सर सबसे पहले आप बताएं कि आपने काफी पशु रखे, अभी भी रख रहे हो, तो आपने क्या उसमें प्रॉफिट लगा कि दूध बेचने में या ब्रीडिंग के ऊपर काम किया जाए तो हमारे को प्रॉफिट है या कैसे? ब्रीडिंग में प्रॉफिट है जी। तो आप खुद मानते हो पशुपालक बेचता रहे साथ के साथ? जी, क्योंकि पशु एक पार्टी जब तैयार होती है ना, 3 साल में हमारे तो ब्याह जाए जी, 3 से पहले जैसे इसकी बेटी ब्याहेगी जी, तो 3 साल में लगभग 1.5 लाख रुपए खा जाती है जी। तो अभी मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपने ब्रीडिंग की बात करी तो इससे पहले कौन से सीमन यूज करे हैं इस भैंस? इससे पहले इस भैंस का इसका जो शुरू की जो पार्टी है अचल डिब्बी की है जी, ये लाया था मैं खरक की, ये खुद भी अचल डिब्बी की है। किसान ने बताया था, उसका बारे में पता नहीं है वो सिमन कौन सा अचल डिब्बी। जी। और पीछे वाली कटड़ी पिछली बार था कटड़ाम 466 का जी, और अब की बार पार्टी है अपने शेरा फौजी की। हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहे हो, शेरा बिल्कुल सत्य। जो से लाया था जी मसीमन जो मैं किसके जनता मेडिकल हाल पर, जनता मेडिकल के पास चुका है, टिंकू सांगवान। सिमन तो सच्चाई है कि मैं कोई और लेने गया था। हाँ, तो फिर कैसे आप? मैं लेने गया था वो अपना कोहिनूर का जी, फिर वो बोले आप शेरा फौजी का ले जाओ जी। फिर मैं भाई शेरा फौजी का रिजल्ट तो नहीं आया अब तक जी, मैंने देखा नहीं, बोले मेरे पर विश्वास कर जी। और आज मैं प्रत्येक पशुपालक को ये कहना चाहता हूँ कि शेरा फौजी के सिमन यूज करें, क्योंकि 44 साल की मेरी उम्र होगी, 43-44 साल की, और 6-7 साल का था उस टाइम, पशु का ज्ञान था जी। ठीक है जी, क्योंकि पापा जी एजुकेशन एसडीओ थे, वो भी शौकीन थे पशुओं के। मेरे चाचा साहब राम सांगवान, व्यापार किया है हमने, मैं खुद भी खूब भैंस बेचे। कल भी ला सकता हूँ, आज नहीं है कोई बिक्री के, कल भी आ जाए, क्योंकि व्यापार एक ऐसा सिस्टम है, बुढ़ा हो जाएगा आदमी, 100 साल का हो जाएगा, अच्छी चीज जहाँ भी देखेगा नहीं उसको खरीदने की चाह करे। तो ये देखे भाई इतनी बड़ी बात कही है, तो अभी उस रिजल्ट को देखेंगे जो इन्होंने बताया कि व्यापार की बजाय तो आज सभी को ये कहते हैं कि आज शेरा फौजी का सिमन का यूज करो। आप लोगों ने देखे होंगे शेरा फौजी के रिजल्ट, जो भारत का आप देखते हो नंबर 1 बोली, इतनी सुंदरता के मामले में लगाओ, चाहे उसका 35 सालों का रिकॉर्ड लगाओ। तो अभी आप लोगों के जो सामने के है, फिर मैं आप सभी साथियों से मिलाऊंगा, लेकिन अभी रिजल्ट की बात चलिए तो रिजल्ट दिखाऊंगा। तो एक सर इसके दिखाएं, कैरेक्टर दिखाएं, एक बार आप थनों की बनावट दिखाएं सबसे पहले। तो ये देखें भाई, थनों की बनावट आप देख सकते हो, और ये जो आने वाले दिनों में इसका दूध तुलेगा, आप लोगों को बता देना चाहता हूं। मैंने सभी साथियों को ये बोला है, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। थनों का गैप देखो। अभी इसकी बात करते हैं पीठ पुट्ठे की। ये देखो, अभी से चौड़ाई देखो, कितनी चौड़ाई का पीठ पुट्ठा है,
और मैं इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से फिर कह देना चाहता हूं कि जो भी किसान के घर में कटड़ी होगी, दूध तुलाएगा, तो उस प्रवीण फौजी यानी कि अपने चैनल पे लाइव चलाएगा। तो आपको लाइव से जो डरते थे भाई खर्चा बहुत हो जाता है, तो चाहे वो 2 बार आना पड़ो, 4 बार आना पड़ो, जितना भी खर्चा लगेगा मैं अपने खुद चैनल पे लाइव चलाऊंगा, फ्री में लाइव चलाऊंगा, जिसकी शेरा फौजी का जो दूध तुलवाना चाहता है। अभी एक साथी ने कहा था भाई फ्री में लाइव चला दोगे, उसका तो खर्चा बच गया कटड़ी वालों का। तो कटड़े वालों के लिए आपने क्या किया, तो मैंने कटड़े वालों को भी बता देना चाहता हूं, जो भी किसान साथी अपना कटड़ा तैयार करेगा, मेड़ों में लगाएगा, तो मेड़े की जो अगर लाख रुपए उसका इनाम है, तो लाख रुपए प्रवीण फौजी देगा उस कटड़े वाले को भी। 50,000 है तो 50,000 देगा, 21,000 है तो 21,000 देगा। यानी कि आप लोग इसको लाइव को डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। जो प्रवीण फौजी ने बोला है वो 100% सत्य है। यानी कि जो कटड़ा भी तैयार करेगा, जो मेड़े का इनाम होगा, डबल इनाम हो गया, अभी मेड़े वाले भी देंगे और ये प्रवीण फौजी भी देगा। इसलिए मेरे किसान साथियों को ये कहना चाहता हूं, चाहे आपके घर पे कटड़ी हो चाहे कटड़ा हो, आप शेरा फौजी के उनको तैयार करो, क्योंकि कटड़ा होगा जब ही कटड़ी होंगी भाई, जब ये मुर्रा नस्ल आगे बढ़ेगी। अभी जो हमारे सर हैं उनसे मिलाते हैं और फिर बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो सर क्या कहना चाहोगे इस पशुधन के बारे? सबसे पहले मैं आपका और चैनल का स्वागत करता हूं जी। और इस माध्यम से जो आप अपनी मुहिम को उठाए हुए हैं जी, शेरा फौजी ब्रीडिंग के हिसाब से, इस मुहिम को हरियाणा प्रदेश में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी फैलाने का आप मादा रखते हैं। आप में एक इतनी हिम्मत है कि ये पॉइंट आज यहाँ नहीं बल्कि ऑल इंडिया लेवल का बने जी। और इस ब्रीडिंग को जहाँ तहाँ जैसे तैसे येन कैन पर कैन बाई हुक एंड क्रुक जहाँ तक पहुँचाया जाए, इसको पहुँचाने में आप में मादा है और ये पहुँचेगी। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इसके शौकीन बने। पशुपालन बेस्ट सप्लीमेंट के लिए और शेरा फौजी के इस ब्रीडिंग के लिए आपसे ये बार बार सलाह लें, धन्यवाद दें आपको, क्योंकि आप अपना अमूल्य समय, बहुमूल्य समय निकालकर इनके कहे अनुसार और इनके बताए अनुसार भी, और जहाँ तक ये बुलाते हैं वहाँ तक आप बगैर देर किए सुगम रास्तों के द्वारा आ सकते हैं। तो ये देखो सर ने जो शब्द कहे, हमने जब 2015 से सेना से रिटायरमेंट लिया था, जब भी मैंने ये बात कही थी, और जब हम सिमन पे आए जब भी ये बात कही थी कि मैं ये चाहता हूँ हर पूरे भारत में कोने कोने में गरीब आदमी के घर पे कि शेरा फौजी की कटड़िया कटड़े पैदा हो और किसानों की आमदनी दुगनी चुगनी हो। वो हम कार्य करके रहेंगे। और आज जो अपने भाई जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर हैं, और वो मेरे को जो जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को 100% निभाऊंगा और इस मुर्रा नस्ल को आगे बढ़ाने का हम जरूर काम करेंगे। और आज सर जो ये शेरा फौजी के रिजल्ट आप देख पा रहे हो यूट्यूब के माध्यम से भी, ऑन ग्राउंड के माध्यम से भी, तो क्या कहना चाहोगे सर? बड़े उज्ज्वल भविष्य है इसका। जी जी सर, ये बहुत उज्ज्वल भविष्य है और इसकी प्रोग्रेस दिन दोगुनी रात चौगुनी होती रहेगी। जी जी जी। और ये बढ़ता रहेगा आगे। ये कारवां रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। कारवां वहां तक जाएगा जहां तक इसकी सीमाएं हैं, सुदूरवर्ती सीमाएं हैं हिंदुस्तान में, और इस सीमाओं को टच करने का मादा प्रवीण फौजी रखते हैं विद द प्रोसेस ऑफ द शेरा फौजी। तो मैं जिस गांव में जाता हूं, आज किसान खुशी के साथ बताते हैं कि ये शेरा फौजी का काप है, ये शेरा फौजी का काप है। उनको तो खुशी मिलती ही मिलती है, साथ के साथ इस प्रवीण फौजी का चौड़ा सीना हो जाता है गर्व से, जब किसानों के घर में ऐसे रिजल्ट शेरा फौजी के देखने को मिलते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे पशुपालकों को कि अच्छा भाई आप ब्रीडिंग के ऊपर काम करें और अपने पशुओं को संभालें। वेटनरी प्रोसेस में आज शेरा फौजी की तूती बोलती है, हरियाणा में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, बल्कि अन्य प्रदेशों में भी और भारतवर्ष में इसका नाम है। और वेटनरी प्रोसेस इज द फर्स्ट बेस ऑफ इनकम विद द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और वेटनरी प्रोसेस दोनों साथ साथ चलती हैं तो इनकम के मायने होते हैं, और मायने कम नहीं भरमार मायने होते हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं, मेरे लिए इससे बड़े शब्द नहीं होते जो सर ने मेरे लिए ये शब्द रखे हैं। मैं आपकी बातों से और तथ्यों से बड़ा सहमत हूँ। आई एग्री विद योर प्रोपोजल्स। संकुचित दायरे से हमें इस कार्य में संकुचित दायरे से निकल के हमें विस्तृत क्षेत्र को लांघना होगा और उसको टच करना होगा, ताकि हमें प्रोग्रेस की सीढ़ियां दिखाई दे। और शेरा फौजी जो ये काम कर रहे हैं, ये अपने उच्चस्थ सोपान को छूने की प्रक्रिया कर रहे हैं। आपकी सीढ़ी के डंके हमेशा लंबे रहें, बड़े रहें और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ आपने आके अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को धन्यवाद। अभी मैं इसका जो एक एक कैरेक्टर दिखाऊंगा इस जोटी के बारे में, ये देखें,
जो पहचान करने की जरूरत है। कितना छोटा फेस है, ऊपर से जो सींगों की क्वालिटी आप देख पा रहे हो, असली मुर्रा। ऊपर से ये देखो जो पैरों के बीच की चद्दर है, जो इसकी टांगे हैं छोटी गोडियों की, यानी कि मुर्रा वी शेप का, आगे से बीड़ी पीछे से चौड़ी, सेम देख सकते हो। आज मेरे कुछ ऐसे मेरे ब्रीडर भाई हैं, मेरे से सीनियर हैं, मानते हैं 25 साल हो गए 30 साल हो गए मानते हैं, लेकिन उनके पास अच्छा पशुधन तैयार नहीं हो सका, तो उन्हीं को लिपा पोती में, उन्हीं की पालिश मालिश करके, उन्हीं के सींगों के ऊपर एमसील वगैरह लगा करके उसको मुर्रा घोषित करने की कोशिश करते हैं। पूंछ तक काट देते हैं अपने पशु की मुर्रा करने के लिए। ऐसे किसानों को नीचे मत गिराओ, उठाने का काम करो और असली जो ब्रीड होती है मुर्रा उसके ऊपर ध्यान दें। ये देखो अभी तो पीछे की तरफ आते हैं, पीठ पुट्ठे की चौड़ाई देखें, क्वालिटी देखें, अडर क्वालिटी देखें। ये पशु इतना बीमार होने के बाद भी आज उधर खड़ा है, तो ये मुर्रा नस्ल की खासियत है। जरूरी नहीं है 6 फुट का होना, 5 फुट का होना। मुर्रा छोटी गोडियों की मिलेगी, असली मिलेगी। ऊंचे तो सफेदे भी होते हैं, कुछ नहीं लगता। और नहीं तो भाई नींबू का पेड़ देख लो थारे सामने ही, छोटा है नींबू का पेड़ है, और आप लथपथ देख रहे हो। ये भी एक बीज है, जहां पर भी हाथ मारोगे देखियो, एक बार इस तरफ से दिखा भाई, इस तरफ आ, ये देखो, ये बहुत सारे तो तोड़ दिए, यानी कि अच्छा बीज किसी का हो वही आगे बढ़ेगा। 1 क्विंटल से ऊपर तोड़ दिए। 1 क्विंटल से ऊपर तो ये तोड़ चुके हैं। भैंस भी आई थी रानी जी, 50 दिन की होगी जी, 10 तो रोज खाए, जहाँ पानी पीना हो 10 तो रोज खाए। फिर मगेरण भी लग गए, तो सर अपने आप खाती है। ये भी एक बीज है और शेरा फौजी भी बीज है। क्या कहना चाहोगे बीज के बारे में? बढ़िया है भाई, तो ऊपर लान दिया है, आपके साथ सहयोग है। जी जी। तो अब ये अपने जो डॉक्टर साहब हैं भाई, जिन्होंने सीमन की आई वगैरह करी है, उनसे भी पूछेंगे। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। सर पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने एक भाई पशुपालक के जो एक अच्छा सीमन का सुझाव दिया और अच्छा रिजल्ट उनको दिया। तो अपना एरिया कौन सा रहता है? अपना एरिया जी, मैं यहाँ काम करता हूँ आदमपुर, डाडी, हाँ। कल्लाड़ी, बल्लाड़ी, झोजू जी, और मंदोला में। हाँ जी। तो सर अभी तक आपने जो भाई चाहे यूट्यूब के माध्यम से या वैसे रिजल्ट देखे हैं, कैसा है? अच्छा रिजल्ट है जी। कंसीव रेट कैसा? कंसेप्शन रेट भी अच्छा है और कटड़ी ज्यादा लेता है। कटड़ी ज्यादा लेता है। धन्यवाद सर। और भी जो भाई अपने जो ताऊ जी हैं उनसे पूछना चाहेंगे। नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार। कितनी एज होगी अपनी? उम्र 73 साल हो गए। तो 73 साल में ये तीसरी बार ब्याई है? हाँ। इससे पहले अभी जो रिजल्ट आए, ईव जो रिजल्ट आया वो कैसा लगा आपने? बहुत बढ़िया लगे जी। तो बहुत बढ़िया लगा, संतुष्ट हो? घना राजी हाँ, घना राजी। सुतरी डाल भगवान लदो बदो यार, जिंदगी लाओ, इसकी जिंदगी लगाओ, यही प्रार्थना हमारी है भाई। और भगवान से भी, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि हर किसान में भाई जो अच्छे रिजल्ट, चाहे किसी भी बुल के फड़े तो फूले। मैं भी घनी दूं और आप बता जाओ इस कटड़िया के लिए वो दे दूं। देखो आज मैं सबके आगे शेयर करना चाहता हूँ, आप कभी भी देख लेना, चाहे आप भाई केमिकल के प्रोडक्ट यूज करो बात अलग है, थोड़ा सा बेसन लें अपने काफ के अनुसार, छोटा है तो थोड़ा, ज़्यादा है तो उस मात्रा को बढ़ा सकते हैं। 100 ग्राम बेसन ले सकते हो, उसमें 20 ग्राम सरसों का तेल ले सकते हो। अच्छा। 20 ग्राम सरसों का तेल, उसमें थोड़ी सी आप मेथी पिसी हुई जो अपने भैंस को भी घेरते हो, थोड़ा है उसमें नमक, अपने पशु की ग्रोथ के अनुसार थोड़ा है उसी में नमक। क्या क्या बता दिया? बेसन, सरसों का तेल, थोड़ा है नमक, थोड़ी ही मेथी। मेथी किस लिए? ताकि उसके पेट में कीड़े नहीं बने। और थोड़ी सी जब वो बड़ा हो जाता है 3 महीने का, तो थोड़ी हल्की काली मिर्च भी आप डाल सकते हो, 1-2 गिर दे, नमक डाल सकते हो। ये चीज़ मिक्स करके आप उसको दें। जैसे एक टाइम आप दूध दें, शाम के टाइम दूध में घोल करके सारी चीज़ उसको दे दें, और दिन में आप उसी में लस्सी के साथ घोल करके अपने काफ को दें। मैं ये वादा करता हूँ 20 दिन के बाद आप उसका वेट तोल लेना, आपको अलग ही फर्क मिलेगा, अलग ही चमक मिलेगी। प्रवीण फौजी ने कोई भी आपको चाहे वो फार्मूला बताया है तो मीडिया के आगे, सब के आगे बताया, किसी एक आदमी के आगे नहीं बताया। तो मैं ये चाहता हूँ उन चीज़ का आप फ़ायदा मिले, और जो भाई आपने बताए हुए जितने भी फार्मूले आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा है, और कैसा आपको फ़ायदा मिला ये भी आप कमेंट करके बताना। और अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये भी ज़रूर बताना। और भी सर कुछ कहना चाहते हो? बस अच्छी कटड़ी है जी, बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद है सर। आप भी रखते हो सर पशु? तो
तो डाइट क्रॉसिंग करवाते हो या सीमन? सीमन करवाते हैं। सीमन करवाते हैं। तो अभी कौन से सीमन का आप यूज करना चाहते हो? देखें आपने तो ये शेरा फौजी का करेंगे जी, शेरा फौजी का करेंगे। रिजल्ट देखे इसका। मैं किसानों को यही कहना चाहता हूं, अगर आपने सीमन का प्रयोग करना है, एंड टाइम पे भागते हैं हम, ये गलती करते हैं एक तो, कि जिस दिन ब्याह सीट में आते हैं उस दिन कहते हैं भाई सीमन चाहिए, वो आपके एरिया में मिलेगा नहीं। पहले तो मिल गया तो डॉक्टर नु कहेगा वो 7 स्टार है 5 स्टार यही दरवा लेना है, उसका पता ही नहीं चलता वो 5 स्टार है क्या, और वो आप रखवा लेते हो और वो जो आपने 3 साल भोगने पड़ते हैं। इसलिए मेरे किसान साथियों को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, जिसने भी जो भी सीमन का, जरूरी नहीं है कि शेरा फौजी का, जिस भी सीमन का आपने अपने जो सजो रखा है उसका पहले आपने सोचना पड़ेगा कि ये सीमन मैंने रखवाना, और उसकी तैयारी पहले रखनी पड़ेगी। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत, जय गुड।